नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त खड़ा हूँ जोधपुर के नए एयरपोर्ट भवन के बाहर, यानी वो एयरपोर्ट जो बताया जा रहा है कि दिवाली तक जोधपुर को दे दिया जाएगा। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि भविष्य में यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो भी यहाँ पर लैंड हो सकती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहा है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आज वो एयरपोर्ट पहुंचे, इस नए एयरपोर्ट भवन का अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है और दिवाली तक जोधपुर को दे दिया जाएगा और फिर ये शुरू भी हो जाएगा। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि जोधपुर इस बार जो है 3 दिवाली मनाएगा। पहली जीएसटी को लेकर, दूसरी जो आने वाली दिवाली है और तीसरी दिवाली ये कि इस एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन हो जाएगा। एयरपोर्ट जो है आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हम आपको बताते चलें, बात करते करते गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये भी कहा है कि इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है जोधपुर आ सकते हैं और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना था कि मैं खुद पर्सनली उनसे मिलूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो आए और इस नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करें, शिलान्यास करें। उन्होंने कहा कि 1 महीने में, यानी जब तक दिवाली आएगी तब तक एलिवेटेड रोड का जो प्लान है, जो कार्रवाई है वो भी पूरी हो जाएगी, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उस एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन कर दें। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आप इस तरफ अगर नज़र लगाते हैं तो ये जो है एंट्री गेट बनाया गया है और यहीं से आम लोगों के लिए, आम लोग जो यात्रा करना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये एंट्री गेट है। और दूसरी तरफ, इस तरफ अगर बात की जाए, जिस तरफ से हम अभी अंदर आए, वहाँ से बताया जा रहा है कि वीआईपीज़, सेलिब्रिटीज़ या बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री जो आएंगे, शायद उनके आने के लिए ये रास्ता चुना गया है, ये इस रास्ते को बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये एयरपोर्ट जो है पिछले पुराने एयरपोर्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा कैपेसिटी का होगा और यहाँ पर पुराने एयरपोर्ट से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं लैंड कर पाएगी। अब देखना ये होगा कि 1 महीने बाद दिवाली है और क्या 1 महीने तक ये जो एयरपोर्ट है बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे लगभग काम जो है यहाँ पर चल रहा है। चाहे मशीनी काम कहा जाए, चाहे पत्थरों का काम कहा जाए, हर एक काम जो है अभी तक यहाँ चल रहा है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लगभग 1 महीने बाद यानी दिवाली तक जो है जोधपुर को ये सौगात दे दी जाएगी और ये एयरपोर्ट, नवनिर्मित नया एयरपोर्ट जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मेरे पीछे आप नज़र घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा एक ऐसी डिज़ाइन जो जोधपुर की पहचान है। झरोके जो हैं वो इसमें बनाए गए हैं, कलाकृति इसमें की गई है, यानी एक अलग पहचान जो है इस एयरपोर्ट को मिलने वाली है। डिज़ाइन पूरी उसी तरीके से, उसी तौर पर तैयार की गई है कि ये जोधपुरी झरोके लगे, जोधपुरी पत्थर लगे और बस शायद बताया जा रहा है कि 1-1.5 महीने बाद जो है ये पूरा एयरपोर्ट जो टर्मिनल है, भवन जो है नया बनकर तैयार हो जाएगा। और पूरी डिज़ाइन इसकी जोधपुर के झरोकों के आधार पर बनाई गई है। जोधपुरी झरोके यहाँ डिज़ाइन किए गए हैं जो आने वाले पर्यटन को, आने वाले मेहमानों को शायद और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस एयरपोर्ट की ऐसी डिज़ाइन रखी गई है। और भी कई सारे काम जो हैं इस एयरपोर्ट में किए गए हैं जो आने वाले मेहमानों को पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात केंद्रीय मंत्री ने मीडिया में बात करते हुए ये बताई कि संभावना है भविष्य में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स जो हैं वो भी लैंड हो सकती है। अब देखना ये होगा कि एयरपोर्ट बनकर कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बताया गया है कि लगभग 1 महीने बाद, यानी जब दिवाली आएगी तो 3-3 दिवालियाँ
पूरा जोधपुर जो है एक साथ मनाएगा। फिर से बताना चाहूँगा, पहली दिवाली जो जीएसटी लागू हुआ, नया जीएसटी, वो वाली दिवाली, दूसरी अब जो आने वाली दिवाली है मेन दिवाली जो है, तीसरी दिवाली इस एयरपोर्ट के सौगात वाली दिवाली मिलने वाली है। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।